नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन बीकॉम ऑनर्स पार्ट सेकंड पेपर थर्ड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस डॉक्टर आरके नागरकर। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है अपने पास कि जो अपने इसमें है कि टॉपिक अपने पास नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो चर्चा अपन कर रहे हैं, इसके जो अनुसंधान के बिंदु क्या क्या है अपने पास, कि अपने पास है निजी और वैधानिक, निजी अथवा वैधानिक मैंने प्राइवेट एंड स्टैट्यूटरी। मैंने अनुसंधान प्राय निजी स्वभाव का होता है, लेकिन सब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इन्हें किए जाने वाले अग्रलिखित अनुसंधान वैधानिक अनुसंधान होते हैं। इसमें जो अपन अपना जो पॉइंट अपने पास इसमें दो सेक्शन के आधार पर डिपेंड है कि इसको किस प्रकार से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये पॉइंट को अपने पास इसमें जो कहा है कि जो वैधानिक अनुसंधान है, ए पॉइंट इसका आता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 235 के अंतर्गत कंपनी के मामलों का अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन ऑफ के आधार पर तथा एक इसके अनुसंधान अपन कर सकते हैं सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग। तो दो अनुसंधान के आधार पर इसका स्वभाव से अपन कर सकते हैं वैधानिक। सेकंड पॉइंट में इंटरनल एक्सटर्नल, यदि अनुसंधान करता संबंधित कंपनी से बाहर का व्यक्ति होता है तो इसे बाह्य अनुसंधान कहते हैं, और यदि अनुसंधान करता कंपनी के अंदर का व्यक्ति होता है तो इंटरनल अनुसंधान कहा जाता है। जिन परिस्थितियों के कारण कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं अपने पास कि इसमें अपन जो परिस्थिति है उसमें किस प्रकार से जो उदाहरण अपने पास निकल के आते हैं। ए पॉइंट इसमें आ रहा है किसी चालू व्यवसाय विशेष को क्रय किए जाने के अथवा नहीं, जैसे पहले अपन ने बताया था कि कौन पुरा सकता है बाहर के व्यक्ति जो कोई कंपनी चालू करना चाहता है। यदि किसी चालू वर्ष में नए साझी पार्टनरशिप के रूप में सम्मिलित हुआ है अथवा नहीं, किसी व्यवसाय को सुरक्षित अथवा असुरक्षित रखने के चक्कर में, या किसी कंपनी के अंशों को क्रय करने के चक्कर में, या किसी कंपनी के ऋण पत्रों के क्रय किए जाने के अथवा नहीं किए जाने के विशेष के। आंतरिक अनुसंधान कौन से है जो इस उदाहरण वो अपने पास थे कि जो बाहरी थे, और आंतरिक कौन करवा सकता है, व्यवसाय में हुए गमन का पता लगाने के लिए, बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत गिर जाने के कारण जानने के लिए, अगर बिक्री में लाभ का प्रतिशत हो तो किस कारण है, और लाभ का प्रतिशत गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, तो अपन इसके लिए भी उसका अनुसंधान करवा सकते हैं, और व्यवसाय में गमन का पता लगाने के लिए अनुसंधान करवा सकते हैं, और कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करने के लिए भी अनुसंधान करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि उपरोक्त किसी भी बात का अनुसंधान करने के लिए ये तथ्य होने चाहिए। देन इतने हैं ऑप्शनल एंड कंपलसरी, ये अनिवार्य है या नहीं है। तो इसमें भी एक चीज़ अपन को देखना है, इसमें भी देखना है कि अनुसंधान प्राय ऐच्छिक होता है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में अनुसंधान करना वैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य होता है। इसमें क्या है अपने पास वैधानिक दृष्टिकोण से, यानी अनुसंधान किसी विधान के अंतर्गत करवाया जाता है, जैसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट, यदि अनुसंधान किसी सरकारी एजेंसी द्वारा करवाया जाता है, जैसे कि सेबी के द्वारा। सी पॉइंट है, यदि अनुसंधान न्यायालय के किसी आदेश के अंतर्गत करवाया जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट अपने पास अनिवार्य कैसे हो सकता है और किस प्रकार से इसको करवाया जा सकता है। एक तो किसी विधान के अंतर्गत, एक सरकारी एजेंसी के द्वारा, और थर्ड अपने पास न्यायालय के द्वारा। अब जो नॉर्मल और पोजीशन क्या आती है कि सामान्य अथवा गहन चेकिंग, माने जो अपने को जो नॉर्मल चेकिंग या गहन चेकिंग किस प्रकार से करेंगे इसमें, कि अनुसंधान सामान्य चेकिंग नहीं है, जांच नहीं है, बल्कि गहन जांच है। एक अंकेक्षण शंकायुक्त परिस्थितियों के अभाव में यह मानता है कि संस्था के कर्मचारी ईमानदार है अथवा नहीं, और किस प्रकार से उस संस्था का कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, ये किस प्रकार से उसकी रूपरेखा है, और किस प्रकार से वो उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये अपने पास इसका जिससे इसके टॉपिक के नाम से है कि अनुसंधान का स्वभाव। अनुसंधान का स्वभाव किस प्रकार से होगा, तो ये 5 पॉइंट अपने पास हैं जिसके आधार पर अपन अनुसंधान संबंधी बातें कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन को अपन इसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उस आधार पर उसको लागू कर सकते हैं। तो देन
इस पॉइंट पर ये भी देख सकते हैं कि जो अनुसंधान अपने पास हुआ है उसकी रूपरेखा क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, उसका उपयोगिता क्या है। तो ये देखना है कि अनुसंधान किस प्रकार की आवश्यकता और किस प्रकार से उस पर किया जा सकता है। तो अनुसंधान की जो रूपरेखा का 5 पॉइंट अपने पास कि निजी अथवा वैधानिक अनुसंधान के आधार पर, और इंटरनल एक्शन के आधार पर, और ऑप्शनल और कंपल्सरी के आधार पर, और अपने पास नॉर्मल चेकिंग के आधार पर। तो जो 4 पॉइंट है, इनको अपन किस प्रकार से इसका यूटिलाइज़ करेंगे और किस प्रकार से अनुसंधान करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस प्रकार से देखने के लिए कि अपन की अनुसंधान का क्या पैराग्राफ हो, क्या रूपरेखा है। और आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।